श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, आज सावन मास की कथा श्रृंखला का 11वां दिन है जो भोलेनाथ को समर्पित है। दिन है सोमवार और आज तो दुर्लभ संयोग है क्योंकि सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी है। इस पावन अवसर पर हम नमन करते हैं महादेव के अत्यंत कृपालु चंद्रशेखर रूप को, जिनके मस्तक पर विराजमान चंद्रमा शीतलता, संयम और ज्ञान का प्रतीक है। उनके साथ साथ हम माता पार्वती, चंद्रदेव और समस्त शिवगणों को भी वंदन करते हैं। आज की कथा से पहले हम सभी प्रार्थना करते हैं। हे चंद्रशेखर भोलेनाथ, हमारे भीतर की अस्थिरता, अशांति और अहंकार को दूर करें। हे पार्वती माता, हमें अचल श्रद्धा और सेवा का वरदान दे। हे सोमदेव, हमारी बुद्धि को शीतलता, मन को स्थिरता और वाणी को मधुरता प्रदान करें। यदि किसी भी व्रत, पूजन या कथा श्रृंखलाओं में हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपा उसे क्षमा करें और अपने चरणों में स्थान दें। आज का ये सोमवार सावन मास के बीचों बीच वो शुभ दिन है जब शिव भक्ति अपने चरम पर होती है। ये दिन मन, वचन और कर्म से स्वयं को भगवान शिव के चरणों में अर्पित करने का है। सभी प्रेम से बोलिए चंद्रशेखर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आज की कथा से पहले जान लेते हैं पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 21 जुलाई और दिन है सोमवार। आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि है। 21 जुलाई 2025 सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से 5:08 तक रहेगा और सूर्योदय का समय सुबह 5:56 रहेगा और सूर्यास्त का समय 7:09 तक रहेगा। अमृत काल शाम 6:07 से 7:36 तक रहेगा। वृद्धि योग शाम 6:39 तक रहेगा। इसके बाद में ध्रुव योग प्रारंभ हो जाएगा और एकादशी के दिन प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:36 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। शाम की पूजा आप अमृत काल में कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज का अध्याय शुरू करते हैं। सावन मास महात्म अध्याय 11 सावित केतु राजश्री की कथा। प्राचीन काल में आर्यावर्त के उत्तर दिशा में एक पवित्र और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था विवेकपुर। इस राज्य में धर्मप्रिय, सत्यनिष्ठ और अत्यंत विद्वान राजा सावित केतु राज्य करते थे। राजा का दूसरा नाम राजश्री भी था क्योंकि वे अपने सद्गुणों, न्यायप्रियता और शिव भक्ति के लिए पूरे भारतवर्ष में विख्यात थे। शिव भक्ति में लीन राजश्री राजा सावित केतु प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करते और फिर शिव मंदिर जाकर अभिषेक करते। विशेषकर श्रावण मास में वे कठोर व्रत रखते, निराहार रहकर केवल बेलपत्र, जल और शिव नाम के सहारे रहते थे। उनका नियम था कि सावन के प्रत्येक सोमवार को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें। राजा का मानना था कि शिव की कृपा के बिना राज्य, वैभव और जीवन की सारी प्राप्तियां व्यर्थ हैं। स्वप्न में शिव का संदेश। एक सावन की अमावस्या की रात्रि थी। राजा उपवास कर तप में लीन थे। उन्होंने रात्रि को एक दिव्य स्वप्न देखा।
स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। उनके मुख पर मंद मुस्कान थी। शिव बोले, वत्स सावितकेतु, तुम्हारा तप और श्रद्धा मुझ तक पहुंच चुकी है, परंतु अब समय है कि तुम अपनी भक्ति से प्रजा को भी जोड़ो, मेरे नाम का प्रचार करो और श्रावण मास का महात्म जन जन तक पहुंचाओ। राजा ने नमन करते हुए कहा, नाथ कृपा करें, मार्गदर्शन करें। शिव बोले, तुम एक विशेष यज्ञ का आयोजन करो जिसमें सब वर्णों, जातियों और धर्मों के लोग सम्मिलित हो सकें। वहाँ श्रावण मास के व्रतों का महत्व, सोमवार की उपासना और शिव महिमा का प्रचार हो। इससे तुम्हारा राज्य स्वर्ग तुल्य हो जाएगा। स्वप्न समाप्त हुआ। राजा की आंख खुली और उन्होंने उसी क्षण से आयोजन की तैयारी प्रारंभ कर दी। अद्भुत यज्ञ का आयोजन। राजा सावितकेतु ने अपने राज्य के प्रधान पुरोहितों और ऋषियों से विचार विमर्श कर 7 दिवसीय शिव महायज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने संकल्प लिया, इस यज्ञ के माध्यम से मैं प्रत्येक नागरिक को श्रावण मास के महत्व से अवगत कराऊंगा। यज्ञ स्थल पर विशाल शिवलिंग की स्थापना की गई। उसमें निरंतर गंगा जल, पंचामृत और बेलपत्रों से अभिषेक होता रहा। ऋषियों ने शिव पुराण के कथानक सुनाए। सती का वियोग, पार्वती का तप, शिव विवाह, रावण की शिव भक्ति और श्रावण मास का उद्यम। एक वृद्ध दंपति की कथा। उस यज्ञ में एक वृद्ध दंपति धरणी और मानवी भी आए। वे अत्यंत निर्धन थे, परंतु अत्यंत भक्तिपूर्ण भाव से शिव को जल चढ़ाया करते थे। राजा ने उन्हें देखा और पूछा, आप कैसे इतने निर्धन होकर भी इतनी श्रद्धा से आए हैं? धरणी ने उत्तर दिया, राजन, श्रावण का महीना हमारे लिए अमृत समान है। इसी मास में हमारे इकलौते पुत्र को जीवन दान मिला था। जब हम दोनों ने मिलकर पूरे सावन उपवास कर शिवजी से प्रार्थना की थी। राजा ने यह सुनकर उन्हें सम्मान पूर्वक मंच पर बुलाया और उनसे कहा कि वे अपनी कथा यज्ञ में सबके समक्ष कहें। वृद्ध दंपति की बातों ने जनमानस को भावविभोर कर दिया। शिव की कृपा और वर्षा का वरदान। उसी समय राज्य में कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही थी। चारों ओर सूखा था। लोग चिंतित थे, परंतु जैसे ही यज्ञ का समापन हुआ और राजा ने अंतिम आहुतियां शिव के नाम से दी, उसी क्षण बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। मूसलाधार वर्षा होने लगी। खेत लहला उठे, तालाब भर गए और जन जन की आंखों में आनंद के आंसू छलक गए। राजा ने शिव मंदिर में जाकर साष्टांग दंडवत किया और कहा, प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। राज्य में सावन महोत्सव की शुरुआत। उस दिन के बाद से विवेकपुर राज्य में सावन मास को उत्सव रूप में मनाया जाने लगा। हर गांव, हर नगर में शिवालय सजाए जाते, कीर्तन भजन होते, महिलाएं 16 सोमवार का व्रत करती और युवक बेलपत्रों की माला बनाकर शिव को चढ़ाते। राजा सावितकेतु ने आदेश दिया कि हर वर्ष श्रावण मास में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा और सोमवार को विशेष रुद्राभिषेक अनिवार्य रूप से किए जाएं। राज्य का हर नागरिक उसमें सम्मिलित हो। अंत में शिव का वरदान। राजा की आयु जब 108 वर्ष की हो गई, तब ये सब कुछ त्याग कर कैलाश यात्रा पर निकले। मार्ग में ही उन्होंने एक शिवलिंग के समक्ष समाधि ले ली। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजश्री सावितकेतु, तुमने अपने जीवन को शिवमय बना दिया। अब तुम कैलाश लोक में हमारे साथ निवास करोगे। राजा का शरीर वहीं विलीन हो गया और उनके मंदिर को सावितेश्वर धाम कहा जाने लगा, जहां आज भी श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु दर्शन हेतु
आते हैं। यह कथा सावित केतु राजश्री की शिव भक्ति, प्रजा पालन और श्रावण मास के प्रचार की एक दिव्य गाथा है। इसमें हमें यह शिक्षा मिलती है कि सावन मास में शिव उपासना से दुर्लभ फल प्राप्त होते हैं। राजधर्म और भक्ति का मेल राज्य को स्वर्ग बना सकता है। भक्ति में जाति, आयु और संपत्ति का कोई भेद नहीं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।